नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट में जो कि नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर काफ़ी एक बड़ा गैप अप देखने मिला और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 या 900 के आसपास गैप अप होगा, उसके और ज़्यादा गैप अप हमें देखने मिला। और अगर हम देखते हैं तो लगभग काफ़ी शानदार एक ओपनिंग देखने मिली। अब चार्ट को देख के हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, लास्ट के हम एक सेशन पहले चले जाते हैं, तो जो फ्राइडे का सेशन हमको देखने मिला, ये जो इंडिसाइसिव कैंडल बनी थी, मेरे हिसाब से यहाँ पे बड़े प्लेयर ने शायद कुछ गलती की अंदाज लगाने में, इसलिए ऐसा ये स्ट्रक्चर बना यहाँ पे। और डाउ भी थोड़ा नीचे था, लेकिन जब डेटा निकल के आए तो एक बहुत बड़ा एक गैप अप ओपनिंग हमको देखने मिली। सो अभी चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि फाइनल इलेक्शन रिजल्ट डे है जो आ रहा है, कल का सेशन हमारा, उसके अंदर मेरे हिसाब से अब जिस हिसाब से भी रुझान आएंगे, लेकिन आज की जो रैली थी, अगर कुछ बेकार, अगर कुछ ऐसा लगता कि संदेश हो सकता है, तो ये गैप अप के बाद फिर ये पूरा नीचे आ जाता। लेकिन ये गैप अप के बाद ऊपर होल्ड किया, तो ऐसा लग रहा है कि वापस से एक और दिन के लिए तैयार हो रहा है। अब हमने अपने विक्स के स्टडी में देखा था कि मोस्टली क्या होता है, 2-3 दिन पहले, प्री रिजल्ट के एक दिन पहले ही, एग्जिट पोल के एक दिन पहले ही थोड़ा बहुत चल जाता है। इस बार वो नहीं चल पाया, लेकिन एग्जिट पोल के बाद एक बड़ी अपने को एक स्पाइक देखने मिली है आज। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होते हैं तो लगभग आफ्टरनून तक मार्केट अच्छे रहते हैं, एक अच्छी खासी बाइंग चलती है, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी अपने को देखने मिलती है मार्केट में। सो ओवरऑल अभी चार्ट पैटर्न पे हमें दिखाई देता है कि एक रेक्टेंगल पैटर्न टाइप में हमें बना हुआ था, लेकिन इसका ये फेलियर हो गया था। आज की कैंडल से ये इतना जो बड़ा गैप बना है, इसको हम बोल सकते हैं कि ब्रेक अवे गैप ही ब्रेकआउट है, जिसने प्रीवियस स्विंग को भी निकाल दिया। सो ओवरऑल ये जो 1000 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, ये आई थिंक मिसिंग है, वो शायद पूरी हो जाए तो 23,800 का लेवल निकल के आएगा। 22,800 के ऊपर अगर हम 1000 पॉइंट को टच करते हैं तो अब इसमें मेन ये रहेगा कि जिस हिसाब से अब मार्केट के अंदर 400 सीट्स के ऊपर अब स्पेकुलेशन चलेगा, तो अगर वो हो जाता है तो मेरे हिसाब से 23,800 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अभी हमने एक स्प्रेड पे डिस्कशन किया था ऑन दी थर्सडे वीडियो, तो वहाँ पे स्प्रेड का डिफरेंस कितना था? 100 पॉइंट का डिफरेंस था। अब स्प्रेड का डिफरेंस 200 पॉइंट का हो गया है। कायदे से जब 300 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा तो उसके बाद उसके अंदर कोई गेन नहीं बचेगा। बट ओवरऑल 200 पॉइंट का डिफरेंस मतलब 1:1 तक पहुंच गया है स्प्रेड, विच इज़ गुड। क्योंकि इलेक्शन के टाइम विक्स काफ़ी हाई होता है, तो आपको वैसे भी ज़्यादा इसके अंदर रूम नहीं मिलता प्ले करने का, आईवी काफ़ी ज़्यादा रहती है ऑप्शंस की। सो मेरे हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था कल ओपनिंग पे, ये और थोड़ा डिस्टेंस 200 से 220 के आसपास हो सकता है। विक्स गिरने के भी चांसेस है, लेकिन अपने ऑलरेडी इन द मनी हो चुके हैं। तो आपको दोस्तों ये ध्यान देना है, हम जो स्प्रेड डिस्कस कर रहे थे 22,800 प्लस और 23,100 माइनस, मतलब 22,800 बाई साइड, 23,100 सेल साइड। सो ऑलरेडी इन द मनी, और कल एक और गैप अप मिलेगा तो फिर से ये और डीप इन द मनी की तरफ बढ़ेंगे। सो ओवरऑल और वेट जिसको करना है वो देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओपनिंग या 220 तक भी डिफरेंस बना तो 220 250 के आसपास तक तो वेल एंड गुड, तो वो स्प्रेड हमारा सही जाते हुए दिखाई दिया। और अभी बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल की, जो कि आज का हाई बन गया है 22,350। अगर इस लेवल के ऊपर कल चले जाएगा मार्केट, ज़्यादातर गैप अप के चांसेस ही रहेंगे। तो अगर गैप अप मिलता है 22,500 तक भी, तो भी एक बार के लिए स्टार्टिंग के आई थिंक थोड़े सेशन के अंदर लॉन्ग बनाने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ पे 22,700 22,800 तक के लेवल ओपन हो सकते हैं ऑन दी हायर साइड। क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं अभी, खासकर पीएसयू स्टॉक, उसके अंदर तो रैली चल रही है। कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बैंक्स और डिफेंस तो वेल नोन है ऑलरेडी, लेकिन हमने दो और काउंटर डिस्कस किए थे, काफ़ी अच्छा पीएसयू के अंदर, उसमें भी एक परफॉर्मेंस देखने मिली। आज फिर से एक पीएसयू, एक लार्ज कैप के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो डाउन साइड पे अब क्या है, अप साइड का तो अपने को पता चल गया कि अभी सब कुछ न्यूज़ अच्छा आ रहा है, न्यूज़ फ्लो अच्छा है, मैक्रो भी न्यूज़ फ्लो अच्छा आ रहा है, और इलेक्शन के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सो ओवरऑल सब चीज़ पॉजिटिव है। नेगेटिव अब हमें कब देखने मिलेगा,
जब आज का लो ब्रीच हो जाएगा, किसी भी कारण से कुछ भी कारण बन के आ सकता है, तो फिर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बन सकती है मार्केट में। 2362 आ रहा है आज का लो, तो हम इसको 23,000 पकड़ते हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ पे इस लेवल के नीचे अगर अब मार्केट फिसलेगा 23,000 के नीचे, तो थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर फिर वीकनेस दिखाई दे सकती है, उसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे अगर हम ये चैनल को देखते हैं, ये चैनल चला आ रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने मिल रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कल फिर निकालेगा तो फिर और थोड़ी रैली की कोशिश करेगा, तो 51,300 के ऊपर ये ब्रीच होगा, वो निकलने के बाद 52,000 की ये जर्नी तय करेगा। नीचे के साइड सेम लाइक निफ्टी, आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखते हैं तो 50,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 50,000 का लेवल अगर ब्रीच करेगा तो थोड़ा बहुत फिर हमें टॉपीनेस देखने को मिल सकती है नीचे की साइड। हालांकि दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पे डाउन साइड की इमीडिएट मतलब गैप अप की अभी चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी सुबह मॉर्निंग में जिस हिसाब से एक बार रुझान आना स्टार्ट होंगे वो उसके ऊपर खासकर डिपेंड करेगा, बट बायस जो है हमारा पॉजिटिव साइड रहेगा। मिड कैप निफ्टी के अंदर भी काफ़ी एक अच्छी मूव गैप अप के साथ। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 54,000 और 55,000 की तरफ बढ़ रहा है। लार्ज कैप के अंदर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हमने भी एक लार्ज कैप ही अभी उसके अंदर स्टडी किया है। तो 54-55 की तरफ ये बढ़ेगा जैसे ही इसका हाई निकल जाएगा। नीचे के साइड अगेन क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आज के कैंडल का लो, या फिर आप इसके अंदर 52,800 को हम पकड़ सकते हैं लेवल। उस लेवल के नीचे अगर ये जाएगा तो फिर एक बार टॉपीनेस और थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है। डाउ की अगर मैं बात करूं, काफ़ी शानदार रैली हमको देखने को मिली है लास्ट सेशन के अंदर। आज डाउ फ्यूचर्स जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज में है। डाउ फ्यूचर आज अगर फिर से एक ऐसी रैली दिखा दे ऑन दी हायर साइड, सो अगेन निफ्टी को और बूस्ट मिल जाएगा कि फॉरेन मार्केट भी सुधर रहे हैं और हमारे यहाँ के रुझान भी अच्छे आ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड के ऊपर एक बार व्यू बना लेते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड अब फाइनली एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है अब ये बॉन्ड यील्ड थोड़ा साइडवेज में रहे एट दी हायर लेवल, तो थोड़ा ही इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि 3 दिन लगातार हमें बॉन्ड यील्ड के अंदर एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। तो डाउ को ज़रूर आज फिर से एक अपसाइड के लिए मूव दिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉलर इंडेक्स भी नीचे है। और ब्रेंट के ऊपर आते हैं दोस्तों। ब्रेंट के ऊपर इंटरेस्टिंगली यहाँ पे क्योंकि प्राइस एक्शन वीक है, ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट ये ओपेक प्लस का जो न्यूज़ फ्लो था वो भी अब डिस्काउंट हो चुका है, तो नीचे के साइड जाने के लिए 80 का जो लेवल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। $80 का ये लेवल टूटा तो 77 की तरफ ब्रेंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो उसमें 78 और 77 दो लेवल पे फोकस करेंगे अगर $80 ब्रीच करता है तो ब्रेंट आज के सेशन में। तो ओवरऑल सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है जो भी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर। गोल्ड और सिल्वर अपने हायर पोजीशन पे होल्ड करे हुए हैं। कल जो काउंटर डिस्कस किए थे हमने उसके ऊपर अगर मैं एक बार व्यू बनाता हूं तो पेट्रोनेट एलएनजी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी एक अच्छा ये इसने मूव दिखाई, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है। मेरे हिसाब से कल थोड़ा और एक पुश मिलेगा, गैप अप मिलेगा इसके अंदर, तो फिर ये अपना जो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना हुआ है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस है वहाँ तक कोशिश करेगा, तो मेरे हिसाब से 330 के आसपास एक अच्छे लेवल होंगे जहाँ पे जाके फिर ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसके अंदर जो हमने एक्सपेक्ट किया था रिवर्सल भी और COP से वो होते हुए दिखाई दिया, 6.5% की मूव। और कॉनकॉर सबसे एक अच्छा काउंटर ये दिखाई दिया आज हमको। बाकी PSU की लिस्ट में जो 12-13% बढ़े थे PSU बैंक्स, लेकिन कॉनकॉर की अगर मैं बात करूँ तो इसने फिर भी अच्छा एक 9.5% का लगभग अपसाइड मूव दिखाया। अब ये ट्रेंड लाइन पे एक रिवर्सल था, इसके अंदर मूव मिली, यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट हो गया है। मैंने आपको एक वेज पैटर्न फॉर्मेशन भी बताया था इसके अंदर, उसका ब्रेकआउट भी आपको दिखाई दे रहा है होते हुए। सो ये एक पैटर्न था यहाँ पे वेज पैटर्न का। अब अगर मैं आपको थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आप देख सकते हो किस हिसाब से जैसे ये वेज पैटर्न को आपको रजिस्टेंस, ये जो ग्रीन कैंडल थी ये लगभग वेज पैटर्न के रजिस्टेंस से ही नीचे आई थी, और जब ये निकला रेजिस्टेंस और फर्दर मूव देखने मिली। तो वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, जब ये फाइनली पैटर्न ब्रेकआउट हुआ तो इसके अंदर फिर से एक थोड़ी बहुत और अपसाइड मूव की हम गुंजाइश करेंगे। ओवरऑल ये जो काउंटर डिस्कस किए हमने, मेरे हिसाब से कल आफ्टरनून तक सब सही रहना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर 400 सीट्स जो मार्केट अभी स्पेकुलेट कर रहा है
अगर उतना मिल जाता है इस इलेक्शन के अंदर तो फिर मेरे हिसाब से हायर साइड ही क्लोजिंग भी मिल सकती है। ओवरऑल इसमें मूव अच्छी है और 12-1 बजे तक लगभग गेन्स अगर रहेंगे तो इसके अंदर लेवल भी 1250-1280 के आसपास दिख सकते हैं। अब दोस्तों कैनरा बैंक आ रहा है रेडार पे। अब कैनरा बैंक क्यों आया है? ऑलरेडी गैप अप के साथ हमको एक मूव दिखाई दे रही है, ये भी 8% चल गया आज। लेकिन कैनरा बैंक ने एक पैटर्न बनाया है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडनिंग वेज। यहाँ पे अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन को प्लॉट करें और नीचे एक सपोर्ट लाइन अगर हम डालें तो आपको दिखाई देगा कि एक एकदम टेक्स्ट बुक टाइप पैटर्न बना हुआ है। तो एक एकदम स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम के साथ हमको ट्रेड देखने मिला है ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्शन की जो भी वॉलेटिलिटी है वो दिखाई देती है। अब हायर साइड में 131 इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। कैनरा बैंक के अंदर रिसेंट स्प्लिट भी हुआ है। उसके बाद 131 अगर ये ब्रीच कर देगा तो हम देख रहे हैं पिछले 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको रेजिस्टेंस दिखाई देता है इस राइजिंग लाइन पे। राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं हम इसे। तो अब ये फाइनली 6 टाइम अगर ये ब्रीच होगा 131 के पार जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि मूवमेंट भी आ सकता है बड़ा। तो इसके अंदर फर्दर एक अपसाइड की मूव की हम एक्सपेक्टेशन करेंगे और लगभग 145 के आसपास तक एक बार एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इन दी इंटरडे सेशन। बाकी देखते हैं कि किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। नियर 140 टू 145 इसके अंदर पकड़ के एक बार देख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न का ब्रेकआउट काफ़ी एक अच्छा मिलना चाहिए। अब इस पर हम बुलिश स्टडी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एसबीआई, खासकर एसबीआई ने काफ़ी अच्छा आज ब्रेकआउट दे दिया है। एसबीआई के अंदर अगर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न था, उसमें से वो निकल गया और निकलने के बाद एक अच्छी खासी रैली दी, लगभग 900 पे पहुंच गया। वो भी अब 1000 की तरफ बढ़ेगा। तो अगर एसबीआई चलेगा तो मेरे हिसाब से बाकी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि 13% अप था, तो ये सारे बैंक्स भी अब एक बार के लिए और पुश कर सकते हैं ऑन दी हायर साइड। इसके लिए कैनरा बैंक पे एक बार देखेंगे हम। और रिलायंस के ऊपर जब हम देखते हैं चार्ट तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, रिलायंस में एक फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट है विद जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं इसके प्रीवियस स्विंग हाई से तो लगभग 320 का 3020 का ही निकल के आता है। अब इस लेवल के यहाँ पे पहुंच गया है, हल्का गैप अप मिलेगा तो फर्दर इसके अंदर अप मूव के चांसेस बन सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर हमको एक चीज़ ध्यान देनी है, ओवरऑल रिलायंस के ऊपर तो बुलिश ही है और ये पूरे साल अच्छा करना चाहिए रिलायंस। लेकिन इंट्राडे टू ये इलेक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट हमें मिल गया है। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये कहाँ तक अब जा सकता है, ये अपने चैनल पैटर्न का जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए जा सकता है। तो वो आपको कहाँ निकल के आता है, 3140 के आसपास निकल के आता है इसका एक जर्नी, जो कि कर सकता है एज पर दी फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट। तो इसके ऊपर फोकस हम रखेंगे। तो ये दो काउंटर है, रिलायंस और कैनरा बैंक, जो कि चार्ट स्टडी पे अच्छे लग रहे हैं। दोनों के अंदर अच्छा पैटर्न बना हुआ है और बाकी सारे ऑलरेडी जो हमने कल काउंटर डिस्कस किए वो भी अच्छे हैं, वो भी एक फॉलोअप मूव दिखाने चाहिए। और पीएसयू एज अ होल बास्केट ही पूरा अच्छा है, सारी काउंटर अच्छे चलने चाहिए। एंड ग्लोबल भी अच्छा है, ओवरऑल सब चीज़ अच्छी है। सिर्फ इसका हमें ध्यान रखना है, कल अगर ये लो ब्रीच होता है आज का लो और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 का आता है तो फिर थोड़ा बहुत हमें सेल ऑफ देखने मिल जाएगा मार्केट में, जहाँ पे गैप जो बने हुए वो फिल करने आ सकता है। चांसेस क्या है उसके, चांसेस काफ़ी कम है। एग्जिट पोल के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा रुझान देखने मिल रहा है और लास्ट 2 एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके अंदर जो भी फाइनल वर्डिक आता है उसके अंदर थोड़ा बहुत प्लस होके ही आता है। तो उस हिसाब से बायस जो है वो बुलिश ही है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।